कैसे हैं आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स एमसीक्यू हिंदी मीडियम में। आज हम करवाने जा रहे हैं चैप्टर 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आंसर क्यू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले जा कर के सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का जो है फिजिक्स का एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका ज्वाइनिंग करें और पढ़ें, क्योंकि 100% में से आपको पूरा कम से कम 90% लाइए। आप लोग बच्चों रिजल्ट जल्दी से जाइए, आप लोग पढ़ाई करिए। तो चलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आप लोगों के सामने उपस्थित है, यानी किसी वस्तु पर आयतन की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? तो आप लोग इसका दिखा रहे हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। आप लोग इस 4 ऑप्शन के जवाब दीजिए जिसका आंसर क्या होगा। 1.6 गुने 10 का पावर यानी 19 कूलम्ब से, या 3.2 गुने 10 का पावर 19 कूलम्ब से, या 4.8 का पावर -19 कूलम्ब से, या 1 कूलम्ब से। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण खासकर ये क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी उसका जवाब दीजिए। उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर राइट आंसर है। ए नंबर राइट आंसर है। आप लोग ए नंबर को राइट आंसर मान लीजिए। आपको पूरा आंसर यानी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, यानी ए नंबर राइट आंसर है। 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम्ब से होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर मोबाइल पे इसके सामने दिया हुआ है। बोल रहा है एक लंबा जुड़ाव यानी आविष्ट सीधा तार से जुड़ी आर पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? जल्दी से आप लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आप लोग 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर बी राइट आंसर है। इसका आंसर बी राइट आंसर है। बी आंसर जो सब लगाए हैं 2 यानी 1 होता है, उसका आंसर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोल रहा है एक द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब आद्रक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 के बीच का कोई जीरो है, यानी E1 अनुपात E2 एवं जीरो होंगे। क्या होंगे? ये जो मान है आपके सामने दिया हुआ है, ये अनुपात का चिन्ह होता है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए इसका मान क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे वो लोग आपके सामने अगला यानी शोरूम में आपका नाम लिया जाएगा अगला क्लास में। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर राइट सी आंसर राइट है। इसका आंसर सी आंसर राइट है, यानी 2:1 पाई होगा। 2:1 पाई होगा। तो चलिए इसका आंसर सी राइट आंसर है। तो चलिए 4 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन। चलिए पढ़ाई करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है। चलिए देख लेते हैं। चलिए बोल रहा है 4 ऑप्शन यानी पी वेक्टर यानी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर पर है, यानी ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब इस पर लगा बल अर्थ व्याज क्या होगा? अर्थ व्याज यानी अर्ध व्याज क्या होगा? जल्दी से इसका जवाब देंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? पी वेक्टर एक्स ई वेक्टर होगा, या पी वेक्टर ये ऊपर में पाई जैसे दिया हुआ आया है। ई वेक्टर यानी पोई होगा, या पी बटा ई होगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए राइट आंसर है। इसका आंसर ए राइट आंसर है।
ए राइट आंसर है। आप लोग ए आंसर जो सब मारे हैं ये राइट आंसर है। बी वेक्टर एक्स ई वेक्टर होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। चलिए आप बताइए ये क्वेश्चन क्या है। पी वेक्टर अर्धव्यास वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ यानी कोष्ठ में दिया हुआ है ई वेक्टर के साथ यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल अर्धव्याज होगा यानी अर्धव्याज होगा। क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप जल्दी से इसका कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग जल्दी से बोलिए इसका आंसर पी होगा या शून्य होगा, 1/2 पी होगा या 2p होगा। जल्दी से बताइए। इसका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने उपलब्ध है। चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर ए राइट आंसर है। पी होगा इसका ए आंसर राइट है, पी होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। पी वेक्टर अर्धव्याज वाला द्विध्रुव अधिकतम बल अर्धव्याज यानी तब अनुभव करेगा पी वेक्टर तथा के बीच कोई ई वेक्टर हो तो क्या होगा? 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया या यानी 30 डिग्री हो गया। क्या इसका आंसर राइट होगा? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन उपलब्ध है। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर राइट कौन सा होगा? बी आंसर राइट है, 90 डिग्री होता है। बी आंसर राइट है, 90 डिग्री होता है। बी आंसर राइट है, 90 डिग्री होता है। चलिए इसका आंसर फिर से देखते हैं यानी 7 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार देखा जा रहा है क्योंकि ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट में यही क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चों को फंसाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के 100 सेमी की दूरी पर 2 बिंदु ए और बी स्थित है। तो ए अक्षीय बिंदु हैं जबकि बी निरक्षीय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर तब बी पर तीव्रता होगी। क्या होगी? इसका आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन का आपको लोगों को एक जवाब सही है। इसका एक जवाब जल्दी से राइट बताइए उसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बिहार बोर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन का है, 2023 में पूछने वाला है फरवरी के एग्ज़ाम में, फरवरी के महीने में। आप लोग जल्दी से बताइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार पूछा रिपीट किया जाता है। आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई करिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर राइट हम देख रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर राइट है। इसका आंसर डी आंसर यानी ई वेक्टर बटा 2 होता है यानी ई वेक्टर बटा 2 यानी माइनस में होता है। माइनस में ई वेक्टर बटा 2 होता है यानी पाई बटा 2 होता है यानी माइनस ई वेक्टर पाई बटा 2 होता है यानी ई डी आंसर इसका राइट आंसर है। चलिए देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस प्रकार काटती है यानी किस प्रकार काटती है। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताइए उसका आंसर क्या होगा जल्दी से। यानी 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है या 45 डिग्री पर काटती है या 30 डिग्री पर काटती है या नहीं काटती है। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है आप लोगों के सामने डी आंसर राइट आंसर है। आप लोगों के सामने डी आंसर राइट है। चलिए नहीं काटती है, नहीं काटती है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 के एग्जाम में। 2 विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को किस प्रकार काटती है, किस प्रकार काटती है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 90 डिग्री पर काटती है, 45 डिग्री पर काटती है, 30 डिग्री पर या नहीं डिग्री पर यानी नहीं काटती है। तो क्या होगा? नहीं काटती है। डी राइट आंसर है। चलिए आप लोगों के सामने देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट का एसु मात्रक में होता है। एसु मात्रक में होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट का एसु मात्रक में होता है। क्या आंसर है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन आप लोगों को शुद्ध हिंदी में आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप लोग एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट का एसु मात्रक होता है क्या होता है? तो 4.78 × 10⁻−10 होता है या प्लस 1.6 × 10⁻−19 होता है या 2.99 × 10⁻9 होता है
जल्दी से बताइए। 1 - 1 गुने 10⁻19 होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए राइट आंसर है। चलिए आप लोगों के सामने ए आंसर राइट है। चलिए बताइए 4.78 गुने 10⁻10 होता है। चलिए इसका आंसर राइट, ए आंसर राइट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों के बना है जिसके परिणाम +3.2 गुने 10⁻19 यानी सी एवं -3.2 गुने 10⁻19 सी है और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10⁻10 मी है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आघूर्ण क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर बी राइट आंसर है। चलिए आप लोगों के सामने बी आंसर राइट आंसर है। आप लोगों के सामने टाइम नहीं है, इतना नहीं, आप लोग खुद से पढ़ाई करिए और खुद से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी नंबर राइट आंसर है। चलिए इसको देख रहे हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोगों को। ए होता है, ए में होता है क्षारीय या बी होता है अक्षारीय, यानी सी में कहीं क्षारीय और कहीं नारक्षारीय होता है, यानी इनमें से कोई नहीं होता। यानी कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ था, आप लोगों को जल्दी से बताना है। इसका आंसर ए राइट आंसर है। ए राइट आंसर है। आप लोग ए आंसर राइट करिए जल्दी से। ए आंसर राइट आंसर है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए क्षारीय होता है, क्षारीय। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु पर एक घन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु घन आवेश 2Q स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों को बोले जाते हैं। आप लोग BBA क्वेश्चन आप लोग क्यों नहीं खुद से पढ़ाई करते हैं और क्यों नहीं आप लोग बताने जा रहे हैं? आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सामने में दिया हुआ है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। मेरे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोगों को बताइए ये ऑप्शन क्या होगा। सी आंसर राइट आंसर है। आप लोगों को सी आंसर राइट आंसर है। आप लोग खुद से पढ़ाई करिए। सी आंसर राइट आंसर है। आप लोग सी आंसर को राइट आंसर बताइए। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। चलिए दिखा रहे हैं आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्टि है, तो x अक्ष की ओर जाने पर अपडेट है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। तो यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये तीर का निशान देख रहे हैं। ये तीर का जो है y अक्ष यानी बता रहा है x अक्ष से यानी y अक्ष के z अक्ष तक जो स्थित जो होता है वो कुल बल कितना होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। x अक्ष की ओर होगा या y अक्ष की ओर होगा या जो अक्ष की ओर होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से आप लोग जब कमेंट करेंगे। ए आंसर राइट आंसर है। आंसर x अक्ष की ओर होगा। x यानी अक्ष की ओर होगा, यानी जो राइट आंसर है आप लोगों के सामने खुद दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के धातु को 2 गोले A और B दिए गए हैं। एक पर Q व दूसरे पर Q आवेश दिया गया है। जल्दी से बताइए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले A और B दिए गए हैं, तो एक पर +Q व दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ए का मास बढ़ जाएगा या बी का मास बढ़ जाएगा, यानी बी का मास बढ़ जाएगा या बड़े पैमाने पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये तो राइट आंसर है। आप लोग को BBA आंसर है। ये क्वेश्चन BBA क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसका पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग जितना पढ़ाई करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा में है। चलिए इसका आंसर राइट आंसर है। बी आंसर राइट आंसर है। आप लोग बी आंसर यानी बी का मास पर बढ़ जाएगी, यानी बी पर बढ़ जाएगी, बी का मास बढ़ जाएगा। चलिए इसका फिर से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप लोगों को पढ़ना है
सदस्यता का विशिष्ट विवरण होता है, क्या होता है इससे जल्दी से बताइए। 1.8 गुने 10⁻11 यानी क्या हुआ है, C/kg, यानी आप लोगों के सामने सेंटी में दिया हुआ है और केजी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर ए राइट आंसर है आप लोगों के सामने, ए आंसर राइट आंसर है आप लोगों के सामने दिया हुआ है 1/1.8 गुने 10⁻11 सेंटी प्रति केजी में होता है। चलिए आप लोग देख लिए आंसर। चलिए इसका आंसर ये आंसर बार बार रिपीट किया जाता है, आप लोग जल्दी से इसका पढ़ाई करिए। दिवाई मात्रक है, यानी दिवाई मात्रक क्या होता है जल्दी से बताइए। दिवाई मात्रक आवेश का होता है, विभव का होता है, या विद्युत द्विध्रुव विरित का होता है, या कोई नहीं होता है। इसका आंसर क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए। सी आंसर राइट आंसर है आप लोगों के सामने, सी आंसर राइट आंसर है, यानी सी विद्युत द्विध्रुव यानी अध्रुव का होता है, अर्धविरित का होता है, अर्धविरित, यानी सी आंसर राइट आंसर है। यानी एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक आवेशित चालक की सतह के भी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसमें से 0 होती है, या सरफेस के ऊपर चढ़ती है, या सरफेस के स्पेसीय होती है, या सरफेस पर 45 डिग्री पर होती है, क्या होती है। इसका आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर इसका आंसर बी आंसर राइट आंसर है, सरफेस के ऊपर चढ़ती है। इसका बी आंसर राइट है, सरफेस के ऊपर चढ़ती है, बी आंसर राइट आंसर है। चलिए देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। एक कुलम्ब 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कुलम्ब वसीयत बराबर है, यानी एक कुलम्ब वसीयत बराबर क्या होता है 2.99 गुने 10⁻9 ईस्यू होता है, या 9 गुने 10⁻9 ईस्यू होता है, या 8.85 गुने 10⁻12 ईस्यू होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर, ये आंसर राइट आंसर है आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये आंसर राइट है। 299 गुने 10⁻9 ईस्यू होता है, क्या होता है, ये नंबर राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोले पर भार 10 यूसी होता है, यानी यूँ होता है, ये यू बराबर ये दिया हुआ है आप लोगों के सामने, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग जल्दी से आप लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया गया है आप लोगों को। यू यानी यू बराबर सी हो तो उसके सतह पर विद्युत प्रवाह होता है, क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए। उसका जगह पर क्या होता है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन रियली यानी लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, यानी पढ़ाते हैं। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएंगे तब ना हम पढ़ाएंगे आगे। इसके लिए आपको लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा राइट आंसर सी राइट आंसर है। चलिए आप लोग सी राइट आंसर को आप लोग सी आंसर राइट है। 36 पाई गुने 10⁻6 Nm स्क्वायर बटा सी, यानी सेंटी यानी सी स्क्वायर होता है, यानी सी दिया हुआ है, सी स्क्वायर में नहीं है, सी है, यानी सी आंसर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। चित्र पहचान है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाहरी चिन्ह क्या होगा। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, यह आप लोग ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ग्राफ दिया हुआ है। आप लोग ये ग्राफ को देखिए और बताइए Q1 है और Q2 है, आप लोग किस दिशा में भागता है, जो दोनों ऋणात्मक या ऊपर यानी धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होगा। जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर राइट होगा। इसका फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चित्र पहचान के दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या होगा, जल्दी से आवेशों की बाहरी चिन्ह क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। इसमें दिया हुआ है आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम बताए थे ना इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ये 4 ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों यानी ऋणात्मक होगा, या ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होगा, या दोनों ऋणात्मक होगा, ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक होगा, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर BBI क्वेश्चन है, ए नंबर राइट आंसर है, यानी दोनों ऋणात्मक होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है, दोनों ऋणात्मक होगा। चलिए देख रहे हैं आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ए पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, तो जहाँ E बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻⁰ C, जहाँ N के मान है, N का मान क्या होगा आपके सामने 4 ऑप्शन उपस्थित है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बी आंसर राइट आंसर है, इसका बी आंसर राइट आंसर है। आप लोग बी आंसर जो सब लगाए हैं, बी आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बी आंसर राइट आंसर है। चलिए देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक विद्युत क्षेत्र में एक ध्रुव यानी द्विध्रुव को वाई यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा यानी रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल कितना होता है। यानी एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रेखा यानी रखा जाता है, तो विद्युत पर बल क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए, शून्य होगा या एक्स अक्ष पर लंबा होगा, एक्स अक्ष के अनु होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। सी आंसर राइट आंसर है आप लोगों के सामने, सी आंसर राइट आंसर है। एक्स अक्ष के अनु होगा, एक्स अक्ष के अनु होगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। यानी एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर बराबर पी आई यानी पी आई क्या है, तो इस पर सार बल अर्ध सूत्र होगा। क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका सूत्र क्या होगा। जोड़ अक्ष के ओर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर राइट आंसर है, ये आंसर राइट आंसर है, आंसर राइट आंसर। चलिए एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 0 होता है यानी 0 पर क्यू तथा एक्स बराबर ए पर 2q आवेश रखते हैं, तो ई का मान 0 होगा। क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। सी आंसर राइट आंसर है, सी आंसर राइट आंसर है। आप लोग जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे, सी आंसर राइट आंसर। प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग।